Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadeem here. Dear aspirants, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और इस लेक्चर के थ्रू मैं आपका एक बहुत बड़ा मसला हल करने जा रहा हूँ और ये है हाउ टू मेमोराइज अ सेक्शन की एक सेक्शन जो है उसको जो है वो किस तरह से याद किया जाए। अगर सीआरपीसी है उसका 500 सेक्शन है और पीपीसी है उसका भी तकरीबन 500 सेक्शन है और सीआरपीसी का तो 500 से भी ज़्यादा है। तो कैसे हम एक सेक्शन को जो है वो याद कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, एक हमारी सीरीज़ है क्यूरीज एंड आंसर्स का, उसका 5th लेक्चर है और एक हमारा आज लेक्चर है सीएनएसए का, उसका आज 2nd लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको जो था वो बताया था कि कौन से ऐसे 2, 4, 5, 10 एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ जाते हैं और उनको किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच। तो आज जो हम करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। अच्छा, अगर आप में से कोई ये समझता है ना कि मैं सेक्शंस को याद कर लूं तो इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ऐसा तरीकेकार जरूर है कि अगर आप उसको अडॉप्ट कर लें तो फिर वो आपको सेक्शन नहीं भूलेगा। अब आपके जहन में होगा कि वो क्या मेथड है, वो तरीकेकार क्या है। वो तरीकेकार जो है वो ये है कि आप एक बेर एक्ट को एक स्कीम के साथ पढ़ें, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ें। आपने देखा होगा कि हर बेर एक्ट में एक इंडेक्स दिया होता है, ठीक है। अगर आपकी इस इंडेक्स के ऊपर ग्रिप हो जाए तो फिर आपको सेक्शन कभी नहीं भूलेगा। मसलन अगर आपको पता हो कि सीएनएसए का जो चैप्टर 1 है वो उसका प्रीलिमिनरी है और वो सेक्शन 1 से शुरू होकर वो सेक्शन 3 पे खत्म होता है, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो ऑफेंसेस के बारे में है वो सेक्शन 4 से शुरू होता है और वो सेक्शन 19 पे खत्म होता है, चैप्टर 3 जो है वो 20 से शुरू होता है और वो जाके जो है वो 36 पे खत्म होता है। अगर आपको ये पता हो, ठीक है, फर्ज करें वो पेपर में आपसे ये पूछ लेता है, फर्ज करें वो यही आपसे कह देता है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग कन्फिस्केशन, ये वो कहता है जी प्लीज टेल, यानी एग्जाम में ये कहता है कि प्लीज क्लिक या टिक द करेक्ट आंसर और वो कहता है जी द रेलिवेंट सेक्शन फॉर द प्रोसीजर फॉर मेकिंग कन्फिस्केशन इज सेक्शन 32, 33, 34, 35। वो कहता है जी ये बताओ अब आप, ठीक है। तो अब अगर बच्चों आपको स्कीम याद होगी, ठीक है, स्कीम याद होगी, फर्ज करें उसने वहां पे दिया हुआ है सेक्शन 2, सेक्शन 15 और सेक्शन 33, फर्ज करें, तो आपको फौरन माइंड काम करेगा यार जो चैप्टर सेक्शन 2 है वो तो प्रीलिमिनरी में आता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का है ही नहीं सेक्शन, तो क्वेश्चन तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। तो आपने जहां 4 एमसीक्यू से एक को आपने उड़ा दिया, आपने कहा ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आपने कहा कि उसने सेक्शन 13 दिया है, ये तो पनिशमेंट्स के बारे में है, ठीक है, इसका मतलब है सेक्शन 12 भी नहीं हो सकता, आपने उसको भी फारग कर दिया। तो फिर पीछे रह गया वो यानी 2 एमसीक्यूज रह गए, या जो है वो यानी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि पहले आपने 4 में से 1 टिक करना था, अब आपने 2 में से 1 टिक करना है, ठीक है। तो दिस इज द वे कि आप अगर एक स्कीम के तहत उसको याद रखेंगे एक्ट को, तो स्कीम से मुराद है कि आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर में से ये पूछा गया है यानी क्वेश्चन, और वो चैप्टर का टाइटल क्या है। तो आप फिर चूंकि आपके सीक्वेंस होगा ना आपके ज़हन में, पहले प्रीलिमिनरी है, फिर ऑफेंसेस हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, तो आप उसको जो है वो टिक कर लेंगे। अच्छा, अब अगली बात, ओके सर जी ये स्कीम कैसे याद करें। अब अगली बात, वेरी इजी, वेरी इजी। अभी मैंने आपको सीएनएस से शुरू करवाना है, तो आप देखेंगे कि मैं जब सीएनएस से खत्म करूंगा तो आपको वो स्कीम याद होगी। बस आपने करना क्या है, और ये मैं सीएनएस के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी भी पेयर एक्ट के लिए कह रहा हूं। करना क्या आपने, करना आपने ये बच्चों, देखो जैसे जैसे आपने बेर एक्ट पढ़ना है ना, जैसे जैसे आपने सेक्शन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना, 3 पढ़ना है, वैसे वैसे आपने अपने हाथ से इंडेक्स बनाते जाना है। बिलीव मी, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना
चैप्टर 1 आगे प्रीलिमिनरी और नीचे नंबर सेक्शन 1 और आगे उसका टाइटल लिखेंगे। टू जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे आप यकीन जानिए कि आपको स्कीम याद होती चली जाएगी। आपने एक के बाद दूसरा सेक्शन पढ़ा तो साथ में स्कीम पढ़ ली, सेक्शन 2 के बाद जब सेक्शन 3 पढ़ने लगे एक दफा फिर जो स्कीम लिखी है उसको देख लिया, सेक्शन 4 पढ़ने लगे फिर वो जो स्कीम है जब आप बार बार उसको हर 2 सेक्शन पढ़ने के बाद आप स्कीम को देखते चले जाएंगे तो वो स्कीम आपको जो है वो अजबर हो जाएगी। ठीक है, वो जब आपको अजबर हो जाएगी तो अब वो आपसे कोई भी सेक्शन कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आपके लिए किसी किस्म का जो है वो कोई जो है वो मसला नहीं होगा। और आने वाले वक्त में हम लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।